ये भाग 3 संस्कृत के प्रथम प्रश्न में वेद भी पढ़ना है, अग्निसूत्र पढ़ना है, जिसमें कुछ पढ़ाया जा चुका है और वो आपको भेज दिया गया है। तीसरा मंत्र लिख लीजिए। अग्निना रयिम अश्नवत कोशमेव दिवे दिवे यशसम वीर वर्तमान। अग्निना अग्नि के द्वारा रयिम अश्नवत, रयिम धन संपत्ति अश्नवत प्राप्त करें। अग्निना रयिम अश्नवत, अग्नि के द्वारा धन संपत्ति प्राप्त करें। लेकिन कैसी धन संपत्ति? कोशमेव, कोशमेव वृद्धि पाने वाला, बढ़ने वाला। तो अर्थ हो जाए दिवे दिवे प्रतिदिन, डे बाय डे, प्रतिदिन, अर्थात अग्नि के द्वारा प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन पोषण में वृद्धि को प्राप्त होने वाला रयिम अश्नवत धन संपत्ति प्राप्त करें। इसके साथ ही यशसम वीरवत्तमम, यशसम यशस्वी, वीरवत्तमम का होता है श्रेष्ठ वीरों से युक्त। अर्थ हो जाएगा कि अग्नि के द्वारा प्रतिदिन बढ़ने वाली धन संपत्ति तथा यशसम यशस्वी, वीरवत्तमम श्रेष्ठ वीर पुत्रों से युक्त धन संपत्ति प्राप्त करें। अग्नि के द्वारा प्रतिदिन बढ़ने वाली धन संपत्ति तथा यशसम यशस्वी, वीरवत्तमम श्रेष्ठ वीर पुरुष व्यक्ति प्राप्त करें। चौथा मंत्र है अग्नि जम यज्ञम अध्वरम विश्वतः परिभूवति स इदेवेषु गच्छति। अग्नि, हे अग्निदेव, जम यज्ञम अध्वरम विश्वतः परिभूवसि, हे अग्निदेव, तुम जिस यज्ञ और अध्वर को विश्वतः, विश्व का होता है चारों ओर से, विश्वतः परिघेर करके भूवासी स्थित रहते हो। हे अग्निदेव, जम यज्ञम अध्वरम, तुम जिस यज्ञ को, अध्वर को विश्वतः चारों ओर से परिघेर करके भूवासी स्थित रहते हो, स इदेवेषु गच्छति, वही इन देवों तक पहुंचता है। हे अग्निदेव, तुम जिस यज्ञ और अध्वर को चारों ओर से घेर करके व्याप्त करके स्थिर रहते हो, वही देव में पहुंचता है। अग्नि के द्वारा ही हम देवों को हमें प्रदान करते हैं। यहाँ दो शब्द है, यज्ञ और अध्वर। प्रायः यह पर्यायवाची ही शब्द है, लेकिन थोड़ा सा अंतर यह है कि यज्ञ जिसमें हिंसा का काम नहीं होता है, अध्वर ये उल्टा हो गया। यज्ञ में हिंसा का कार्य हो सकता है, अध्वर का होता है न ध्वर अध्वर, जहाँ हिंसा नहीं होता है, हिंसा रहित यज्ञ। तो हे अग्निदेव, जम यज्ञम अध्वरम, तुम जिस यज्ञ को और अध्वर को विश्वतः चारों ओर से परिघेर करके भूवसी स्थित रहते हो, सो इद देवेषु गच्छति, वही देवों तक पहुंचता है। अर्थात जहाँ अग्नि नहीं है, अग्नि जहाँ पुरोहित नहीं है, वह यज्ञ सफल नहीं होता है, वहाँ की जो हवि हम प्रदान करते हैं देवों तक नहीं पहुंचाती है। ये अगला मंत्र है अग्नि होता कवि क्रतु सत्य चित्त श्रवस्तम देव देवे भी आगमन। अग्नि ही होता कवि क्रतु सत्य चित्त श्रवस्तम देव देवे भी आगमन। पहले ही बताया है पहले मंत्र में कि अग्नि मिले पुरोहितम यज्ञ से देवम ऋतजम होतारम रत्न धात्मम, अर्थात अग्नि जो है वह यज्ञ का होता है। ऋतु चार होते हैं, होता, उद्गाता, अध्वरी और ब्रह्मा। होता क्या करता है? यज्ञ में देवताओं का आवाहन करता है। उद्गाता, देवताओं के उपस्थित होने के बाद वैदिक मंत्रों का गान करता है। अध्वर्यु यज्ञ प्रारंभ करता है और ब्रह्मा उच्च आसन पर बैठ करके यज्ञ की त्रुटियों को ध्यान देता है। तो यहाँ अग्नि की विशेषता बताई गई है। तो कहा कि अग्नि कैसा है कि होता है, वह देवताओं का आवाहन कर
करने वाला है। कभी क्रतु, क्रतु का होता है कर्म, प्रज्ञा, बुद्धि, यज्ञ। कभी क्रतु, वह कभी की प्रज्ञा से युक्त होता है। अग्नि क्या है? होता है, देवताओं का आवाहन करने वाला है। उसके बाद है कभी क्रतु, कभी के कर्मों से युक्त है, कभी की प्रज्ञा से युक्त है। कभी कैसा होता है कि क्रांत दृष्टा होता है, कभी से लिए यह होता। कभी क्रतु क्रांत दृष्टा, कभी की प्रज्ञा से युक्त, सत्य, सत्यशील, चित्त विचित्र श्रवस तमः जस वाला, चित्त श्रवस तमः विचित्र जस वाला, या महान यशस्वियों में श्रेष्ठ। अग्निदेव, अग्निदेव, देवे भी अन्य देवताओं के साथ आगमत यहाँ यज्ञ में उपस्थित हो जावे। यहाँ ऋषि मंत्र दृष्टा ऋषि मधुचंदा कहता है कि अग्नि क्या है? होता, कभी क्रतु, कभी की प्रज्ञा से युक्त, या क्रांत दृष्टा, कभी की बुद्धि से कर्म से युक्त, सत्यशील, चित्त श्रवस तमः विचित्र जस वाला, महान यशस्वियों में श्रेष्ठ। अग्निदेव, देवी भी देवताओं के साथ आगमत यहाँ उपस्थित हो जावे। प्रथम लिखेंगे इसका हम कि प्रस्तुत मंत्र, ऋग्वेद के मंत्र को ऋचा भी करते हैं। प्रस्तुत ऋचा या मंत्र ऋग्वेद संहिता के प्रथम मंडल के अग्नि सूक्त से उद्धृत है। इसके ऋषि मंत्र दृष्टा ऋषि मधुचंदा हैं। नेहा मधुचंदा ऋषि ने गायत्री छंद में अग्नि की विशेषताओं का उल्लेख किया है। अग्नि ही होता, अग्नि क्या है? होता है, देवताओं का आवाहन करने वाला है। कभी क्रतु, कभी की प्रज्ञा से युक्त, सत्यशील, चित्त श्रवस तमः, चित्त विचित्र यश वाला, महान यशस्वियों में श्रेष्ठ। अग्निदेव, देवे भी देवताओं के साथ आगमन यहाँ यज्ञ में उपस्थित हो जावे, आ जावे। अगला मंत्र है यदं गदाससे त्वम अग्नि भद्रम करिष्यसि तव एतत् सत्यम अंगिरः। यदं गदाससे त्वम अग्नि भद्रम करिष्यसि तव एतत् सत्यम अंगिरः। ऋषि कहता है यहाँ अंग अग्नि, अंग संबोधन में है। अंग अग्नि, हे अग्निदेव, त्वम दासुसे, दासुसे का अर्थ होता है दान देने वाले यजमान के लिए। कैसा यजमान? जो दासरी, जो देता है, दान देता है। अंग अग्नि, हे अग्निदेव, तुम दासुसे, दान देने वाले यजमान के लिए, यद भद्रम करिष्यसि, जो भी कल्याणकारी कर्म करोगे, तत् अंगिरः, तो हे अंगारस उत्पन्न अग्निदेव, तव एतत् सत्यम, तुम्हारा ही यह कर्म सत्य होता है। हे अग्निदेव, अंग अग्नि, हे अग्निदेव, तुम दासु से यजमान के लिए यद भद्रम करिष्यसि, जो भी कल्याणकारी कर्म करोगे, हे अग्नि, तुम दान देने वाले यजमान का जो भी कल्याण करोगे, अंगिरा, हे अंगारस उत्पन्न अग्निदेव, तुम्हारा ही जो कर्म है वह सत्य होता है, तुम्हारा ही कर्म सत्य होता है। अंग अग्नि, हे अग्निदेव, तुम दासु से यजमान के लिए, कैसा यजमान? तो जो दान देने में समर्थ है, दान देने वाले यजमान के लिए, यद भद्रम करिष्यसि, जो भी कल्याणकारी कर्म करोगे, तत् वह कर्म ही अंगिरः, तव एतत् सत्यम, वह तुम्हारा सत्य होगा। अगला मंत्र है उपत्वा अग्नि दिवे दिवे